प्रारंभ यहाँ से है और अंत यहाँ से है। उसमें रावण को मारने तक का सब लिखा है मूल रामायण में, प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में फिर सीता निर्वासन क्यों नहीं? प्रथम सर्ग में सीता निर्वासन की भी चर्चा कर देनी थी, मूल रामायण में तो नहीं है। और मूल रामायण में प्रथम सर्ग में श्री सीता राम नित्य संयोग सिद्ध हैं, नित्य संयोग सिद्ध हैं लिखा हुआ है। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता नारिणाम उत्तमा वधू। वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं सबसे नारियों में शिरोमणि उत्तम वधू है और वहां जाके उनका निर्वासन हो जाएगा। सीताप्यानुगता रामम शशि नरोहणीम यथा, कोई सीता जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न कहा था कि भाई मुझे एक ऐसा बताओ चरित्र जिसके बारे में लिखूं, वह क्या लिखना है? तो उन्होंने क्या लिखा? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, सभी के लिए हितकारी जो हो, कल्याणकारी हो, ऐसे चरित्र के बारे में लिखना है। तब ब्रह्मा जी ने मूल रामायण में ब्रह्मा जी के निर्देश पर जब ये नारद जी ने कहा है, तब वाल्मीकि जी ने प्रथम सर्ग को लिखा है और ये भी कहा है इससे बाहर जाके आपको नहीं लिखना है। तो सीता निर्वासन कैसे? क्योंकि प्रत्येक कहानी उस मूल रामायण से है, मिलती है, आगे के जितने भी हैं। सिर्फ सीता निर्वासन मूल रामायण में प्रथम सर्ग में नहीं है। इसलिए जहां घटाने और बढ़ाने की कोई गुंजाइश ही ना हो, स्वतंत्रता ही ना हो, वहां कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय भिन्न। रामायण ग्रंथ का मूल भाग नारद निर्देशित लिखा गया, जो मूल रामायण कहलाता, जिसे आदि कवि से सींचा गया। सीता निष्कासन उल्लेख नहीं, यह रामायण का हिस्सा ही नहीं। सीता परित्याग हुआ ही नहीं, यह दुष्टों का किस्सा ही सही। अब ये कौन है मैं बताऊंगा आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कौन लोग हैं जो ऐसा हुआ? सीता को चोट पहुंचा करके राघव महिमा को घटाना था और अपने धर्म प्रचार हेतु हिंदू को चोट पहुंचाना था। पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा। सिया राम ने कह दिया था आगे कुछ भी लिखना है लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कल भविष्य में भी हमारे नाम को लेके बेटा जिंदा रहोगे, और जिस दिन मरोगे तो राम नाम सत्य ही है। कि पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा, और विश्व में दूजा कोई नहीं होगा सिया राम संग वारा न्यारा, और सिया राम संग प्यारा न्यारा। और मूल रामायण में राम जी के बारे में लिखा भी गया है, सर्व गुणोपनः, सभी गुण है। कौसल्यान वर्धनम, समुद्र इव गंभीर, समुद्र से भी ज्यादा गंभीर है। धैर्येण हिमवानी, वो धैर्य की पराकाष्ठा है। कालाग्नि सदृश क्रोधे, जिनका क्रोध ही बहुत ही काल के समान है। क्षमया पृथ्वी समान, पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले हैं। जो पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले सीता का त्याग कर देंगे क्या? सत्ये धर्म हैवा परः, सत्य पराक्रम, ऐसे शब्दों का उल्लेख है। और आगे हम फिर पुष्पवाटिका में चलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कितना प्रेम है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हो परि हरि निमेषे। जहां सीता जी की नजरें थक गई राम को
को देखते देखते इतना आकंठ प्रेम में डूबी हुई। जहाँ इतना प्रेम वहाँ छोड़ देंगे जी, इतना आम तमाशा है, सामान्य बात है। तो हमने लिखा, भिलाई के भी कुछ साथी आए हुए हैं, आपकी कथा का हिस्सा 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। थके नयन कि थके नयन तुम्हारी तलाश में, थके नयन तुम्हारी तलाश में, तुम्हारी आंखों में झांका था। मेरी नजरों को राहत मिली, मैंने तुम्हें कमतर आंका था। आज का शायर क्या लिखता है? नजरें जब उठी तो दुआ बन गई। कई लोगों ने लिखा है, नजरें जब उठी तो दुआ बन गई, और नजर जब झुकी तो अदा बन गई, और झुककर उठी तो हया बन गई, और उठकर झुकी तो सदा बन गई। ये शायर कहीं नहीं लगते गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी जी ने इससे भी बड़ी शायरी कही है, क्या कि आंखें ललचाई, आंखें ललचाई, थके हैं नयन, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। न गिरने का मौका न उठने का मौका, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। साथ छोड़ा, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया। बस गए राम देखो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो, बस गए राम देखो सिया दिल में तो। पलकों ने ये देखा गजब हो गया, जो यहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, 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 हट गई पलकें देखो गजब हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चौथा आधार, जब हम कभी कोई आरती करते हैं तो फलश्रुति का वर्णन कब आता है? जो मांगे फल पावे, शुरू में आता है कि आखिरी में? आखिरी में। आप लोग बोले ना, आखिरी में आता है ना। तो वाल्मीकि रामायण में जब फलश्रुति वर्णन पर जाते हैं तो युद्ध कांड में कुल सर्ग संख्या है 128। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में फलश्रुति का वर्णन है।
युद्ध कांड के श्लोक क्रमांक 107 से 123 में, जिस किसी भाई को नोट करना है नोट कर ले। युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण सर्ग क्रमांक 128, युद्ध कांड श्लोक संख्या 107 से 123 में फलश्रुति का वर्णन है। और युद्ध कांड से पहले 5 कांड और थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। इन 5 कांडों में फलश्रुति नहीं है। ठीक है, 5 कांडों में फलश्रुति नहीं है। कहने का मतलब 6वां कांड अंतिम कांड था, तब इसमें फलश्रुति आखिरी सर्ग में 128वें सर्ग में लिखा गया। और जब युद्ध कांड के 128वें सर्ग में फलश्रुति लिखा गया, तो जो उत्तरकांड प्रक्षिप्त जिसे मैं कह रहा हूं, उसमें वही फलश्रुति क्यों आएगा दूसरी बार? उत्तरकांड के सर्ग संख्या 111 में जो प्रक्षिप्त है श्लोक क्रमांक 3 से 25 तक, उसी फलश्रुति को फिर डाला गया है। यदि उत्तरकांड में वह फलश्रुति है मान लें, युद्ध कांड में फलश्रुति है मान लें, तो बाकी के फिर 5 कांडों में भी फलश्रुति होना था। हर कांड में फिर फलश्रुति होता। 5 कांड में शुरू के नहीं है फलश्रुति, तो ऐसा क्या हुआ कि युद्ध कांड में फलश्रुति आ गया और फिर उत्तरकांड में फलश्रुति लिख दिए? क्योंकि आप इतना ज्यादा छेड़ाछाड़ी भी कर नहीं सकते थे, आपकी हिम्मत नहीं थी। और तो और आप बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इसके सारे सर्ग को जाकर के देखें, अंतिम सर्ग को। बालकांड 77वां सर्ग श्लोक 1 से 29 है। अयोध्या कांड 119वां सर्ग श्लोक 1 से 22 है। अरण्य कांड 75वां सर्ग श्लोक 1 से 30 है। किष्किंधा कांड 67वां सर्ग श्लोक 1 से 49 है। और सुंदर कांड 68वां सर्ग श्लोक 1 से 29 है। एक भी श्लोक कोई बता दे जिसमें फलश्रुति लिखा हुआ है। जब फलश्रुति वहां नहीं है, तो युद्ध कांड में फलश्रुति वाल्मीकि जी ने लिख करके 128वां सर्ग लिख करके उसे समाप्त कर दिया था, और बाद में उत्तरकांड को सजाने के लिए फिर से फलश्रुति लिखी गई। उसका एग्जाम्पल देखिए। उत्तरकांड में श्लोक नंबर 3 में देवता, गंधर्व, महर्षि रामायण श्रवण करते हैं। युद्ध कांड में भी लिख दिया गया है 115 श्लोक में, देवता प्रसन्न होते हैं, ग्रह शांत होते हैं। 4 नंबर के श्लोक में उत्तरकांड में लिखा गया पापों से मुक्ति मिलती है, श्राद्ध में पढ़ें। 117 नंबर के श्लोक युद्ध कांड में भी लिखा गया पापों से मुक्ति मिलती है। 5 नंबर के श्लोक उत्तरकांड में लिखा गया पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, पापों से छुटकारा मिलता है। युद्ध कांड में भी लिखा गया श्लोक नंबर 108 में पापों से मुक्ति मिलती है और पुत्र को धन की प्राप्ति होती है। आयु की वृद्धि, पुत्र पौत्र प्राप्ति, परलोक में सम्मान मिलता है। उत्तरकांड के 8वें श्लोक में लिखा गया है। युद्ध कांड में भी लिखा गया 107वें श्लोक में धर्म, यश, आयु वृद्धि देने वाला है। लिखने वाला कई जगह गलती भी कर जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका जिसे कहते हैं। मैं तो कई ऐसी विस्फोटक चीजें बताने वाला हूं, कलेजा कांप जाएगा, दिल थाम के बैठिए आप। जिसे कहने की हिम्मत आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर किसी की नहीं हुई है। मेरे गुरुदेव ने पहली बार लिखा है, किसी ने भी नहीं लिखा है, और कोई लिखता भी इसलिए नहीं है व्यापार चौपट ना हो जाए। मुझे निःशुल्क कथाएं करनी है, मुझे किसी बात का भय नहीं है, नहीं चाहिए पैसा, निःशुल्क कथा करूंगा, पर इन चीजों को उठाऊंगा मैं। कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से, रामायण प्रतिदिन सुनने से पुण्य के समान भागी होगा। कहां से कुरुक्षेत्र आ गया? कोई उल्लेख नहीं है युद्ध कांड में कुरुक्षेत्र का। 15 नंबर के श्लोक में उत्तरकांड में पापों से मुक्ति मिलती है, विष्णु लोक आदमी जाता है। 119 में स्पष्ट लिखा है युद्ध कांड में कि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। 16 नंबर श्लोक उत्तरकांड विष्णु का रूप पाता है।
विष्णु का रूप कैसे पाएगा भाई हर आदमी। युद्ध कांड में बहुत बैलेंस होकर लिखा गया है, विष्णु प्रसन्न होते हैं। 17 और 18 उत्तरकांड श्लोक क्रमांक। स्त्री पुत्रों की प्राप्ति करती है, धन संतति बढ़ता है, गायत्री रूप होती हैं स्त्रियां। युद्ध कांड में लिखा गया है जीवित पुत्रों की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रों से संपन्न होती है, वही चीज है। उत्तरकांड के 19 के श्लोक में लिखा है चरित्र सुनने पढ़ने से निष्पाप दीर्घ आयु मिलता है। वहां भी लिखा हुआ है युद्ध कांड में दीर्घ आयु मिलता है। ब्रह्मा जी के धाम जाता है, दूसरी बार लिख दिया गलती करते करते 23वें श्लोक में उत्तरकांड में। पहले बोला विष्णु लोग जाता है, फिर बोल दिया ब्रह्मा लोग जाता है। एक ही लोग पहुंचाना भाई, दो लोग काहे पहुंचा रहे हैं? दो लोग काहे पहुंचा रहे हैं? एक ही लोग पहुंचा, विष्णु लोग भी भेज देगा, ब्रह्मा लोग भी भेज देगा। परंतु बहुत बैलेंस ढंग से युद्ध कांड में लिखा गया है कि स्वर्ग में निवास होता है। 24वें में लिखा गया है उत्तरकांड में विश्वास से पाठ करें कल्याण होगा, विष्णु बल का जप होता है। 121 नंबर में भी लिखा है युद्ध कांड में विश्वास से पाठ करें वैष्णव बल की वृद्धि होगी। सबसे मजे की बात यह भी लिखा है उत्तरकांड में कि जब इस पूरे के पूरे फल की प्राप्ति होगी तो इन सारी चीजों का ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है। युद्ध कांड में कहीं नहीं लिखा है ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है। क्यों? वो तो सर्ग क्रमांक 1 मूल रामायण में ब्रह्मा जी के निर्देश पर नारद जी ने खुद बताया है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है, क्या आवश्यकता थी? आदि रामायण में तो चर्चा हो चुकी है। तो क्या वाल्मीकि जी एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे? आज का सामान्य कवि भी एक बात को 2 बार रिपीट नहीं करता। वाल्मीकि जी जो वेदों के इतने जानकार थे, जो आदि कवि कहलाए, एक ही बात को दूसरी जगह भी लिखेंगे, दूसरे कांड में लिखेंगे। रामायण तो युद्ध कांड में ही पूर्ण हो गया था, अतः इसके पठन पाठन का संदेश भी दिया गया है। क्या लिखा है? युद्ध कांड सर्ग संख्या 128 श्लोक संख्या 121। एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रत्याहरत विस्त्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। कि भाई विश्वास पूर्वक इसका गायन करिए, पढ़िए, अनुशीलन करिए और सबको भगवान विष्णु का इससे बल बढ़ेगा, आपका भी बल बढ़ेगा। तो जब 6 कांडों की रचना है, मां सीता पर आधारित है, सीता पर आधारित था। क्रौंच और क्रौंची के प्रसंग को लेकर के ही तो रामायण लिखा गया। करुणा से उद्भूत है यह रामायण। सारस होता है क्रौंच, सारस और सारसी, क्रौंच और क्रौंची से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। एक यदि कहीं मर गया तो दूसरा जो है ना पीड़ा में जान मतलब सिर पटक पटक के जान दे देती है। एक बहेलिये ने मारा क्रौंच को, क्रौंची की व्यथा को देखा वाल्मीकि ने, तड़पते हुए देखा जब क्रौंच मरा तो, और उस करुणा से उन्होंने रामायण लिखना प्रारंभ किया। तो करुणा की देवी सीता जी का परित्याग होगा। जब 6 कांडों की रचना है, मां सीता पर आधारित है, तो निष्कासित सीता का प्रश्न बस दुष्टों द्वारा प्रचारित है। जब 5 कांड का अंतिम श्लोक दुनिया देखेगी जानेगी, जहां फलश्रुति का उल्लेख नहीं, यह नेत्र ज्ञान ही मानेगी। जब 6वां युद्ध का कांड हुआ, फिर प्रावधान हुआ था फलश्रुति, फिर जन्म कहां से उत्तरकांड, कारण बस राघव अपयस स्तुति। राघव के अपयस का यह प्रयास था, पर यह प्रयास सफल नहीं होने वाला। क्यों? राम आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। इसीलिए बाबा ने क्या लिखा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बिलासपुर तक जानी चाहिए, बाहर तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आधार नंबर 5 सर्ग संख्या और श्लोक संख्या के आधार पर। रामायण में लिखा गया है, चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकान् मुक्तवान् मुनिः तथा सर्गशतान् पंच षट्कंडानि तथोत्तरम्। 24,000 श्लोक होंगे, 500 सर्ग होंगे और षट्कंडानि लिखा 6 कांड होंगे। पर उन दुष्टों ने क्या किया, तथोत्तरम जोड़ा, तथा उत्तर। क्या जरूरत था लिखने का तथोत्तरम? मैनुपुलेशन नहीं होता है। यदि वो 7 कांड होता तो वहां लिखते सप्तकंडानि, तो तथोत्तर तो लिख दिए, तथोत्तरम तो आपने लिख दिया। हालांकि तथोत्तरम की मेरे गुरुदेव ने और अद्भुत परिभाषा की है, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि तथोत्तरम का मतलब 6 कांड ही है। ताली बजाएं भाई, गुरुदेव मेरे गुरु भाई हैं आप। पर जब आप इसके सर्ग संख्या पर जाते हैं तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। पुस्तक तो पुस्तक है ना, ग्रंथ तो ग्रंथ है। बाल कांड कितने, 500 सर्ग बोल रहे हैं साहब। सर्ग शतान पंच, 500 सर्ग। बाल कांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या में 119 सर्ग है, अरण्य कांड में कहीं 75 लिखा है, कहीं 76 लिखा है, तो 76 सर्ग मान लो, मैक्सिमम को मान लेते हैं। किष्किंधा कांड में 67 है, सुंदर कांड में 68 सर्ग है और युद्ध कांड में 128 सर्ग है। 6 कांडों का जब हम टोटल करते हैं सर्गों की संख्या तो वो हो जाती है 535। कितने जगह सुधारोगे? और जब उत्तर कांड में जो सर्ग संख्या 111 है तो उसको जब जोड़ देंगे तो हो जाता है 646, 650। ये हो सकता है क्या? वाल्मीकि जी पहले लिख दिए हैं कि इसमें 500 सर्ग हैं, तो 10-20 सर्ग ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। पर 500 का 650 तो नहीं हो सकता। यहां पे गलती हो गई, सैकड़ों सर्ग कैसे बढ़ेगा? पूर्व के कांडों में भी कुछ सर्ग जो हैं जोड़े घटाए गए हैं और उत्तर कांड की भाषा शैली बिल्कुल अलग है। तो विश्व में निष्कलंकता को देखा, रिद्धि सिद्धि ने, चारण ने, भारण ने, सीता जी कह रही हैं, किन्नर ने, गंधर्व ने, नर ने, नारी ने, मानव ने, असुरों ने, आकाश ने, समुद्र ने, हवा ने, प्रकाश ने। जब उनका हो रहा था अग्नि परीक्षा जिसको लोग कहते हैं, जब वहाँ लंका में सब हो रहा था, बस नहीं देखा तो धोबी ने, भद्र ने, विजय ने, राम ने, श्याम ने, रघु ने। अजीब सी बात है, 10 दिशाओं ने देखा। ऐसे लोग यदि उंगलियां उठाएंगे साहब तो उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। एक एग्जाम्पल और रखता हूं। उत्तर कांड में कुल सर्ग है 111। 20 से कम श्लोक की संख्या 20, मतलब उन सर्गों में, एक सर्ग में जो श्लोक संख्या पर जब जाते हैं तो 26 श्लोक हैं, 26 सर्ग हैं 20 श्लोक से कम वाले। युद्ध कांड में 6 सर्ग हैं सिर्फ 20 श्लोक से कम वाले। अयोध्या कांड में 12, सबसे छोटा सुंदर कांड में 14 सर्ग हैं सिर्फ 20 श्लोक से नीचे वाले। और यहां उत्तर कांड में 26। लिखने की हैसियत ही नहीं थी भाई साहब, आप में नहीं थी हैसियत। छोटे छोटे में आप निपटाने चले थे। आदमी अपनी जब काव्य जो सौष्ठव होता है जब लिखता है ना तो उसमें बहुत बैलेंस रखता है। अब यदि उसको 25 से कम पे लेते हो, उत्तर कांड में 25 श्लोक से कम सर्ग संख्या 53 है, युद्ध कांड में 24 है, 29 अयोध्या कांड में और सुंदर कांड में 19 है। तो इतना छोटा कैसे हो सकता है कोई भी सर्ग? अब यदि आप 50 से अधिक वाले ले लो चलो, तो उत्तर कांड में 50 से अधिक श्लोक वाले सर्ग की संख्या है 13। यही बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी लिखने की। क्यों? क्योंकि युद्ध कांड में वाल्मीकि जी ने 35 लिखे हैं सर्ग, 50 श्लोक से अधिक वाले 35 सर्ग।
और अयोध्या कांड में 18 सर्ग लिखे हैं और सुंदर कांड जो छोटा है उसमें 19 सर्ग है 50 से अधिक श्लोक वाले। यह साम्यता और यह असाम्यता ही स्थापित करती है कि यह उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसीलिए हमने कहा कि जनक सुता जग जननी भवानन की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो सीता जी क्या बोल रही हैं? अरे ये लोग जो हमारे और तुम्हारे बारे में बात करते हैं सब नासमझ व्यर्थ की बातें करते हैं। तो कैसे हैं? तो सीता जी परिभाषा कर रही हैं राम की और खुद की। आइए थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका कलेजा कांप जाएगा, पर आखिरी तक दिल थाम के बैठना पड़ेगा। आज तक कोई नहीं बोला है, फिर बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बोला है। और यदि उसको अभी बोल दूंगा तो आप लोग फिर चाय वाय पीने ना निकल जाए। इसलिए चलिए सीता जी क्या कह रही हैं राम जी के बारे में कि रघुकुल वंश के राम हो तुम, मैं जनक नंदनी सीता हूँ। रघुकुल वंश के राम हो तुम, मैं जनक नंदनी सीता हूँ। तुम नील सरोवर श्याम प्रभु, मैं दामिनी रंग पुनीता हूँ। निर्गुण व्यापक ब्रह्म राम, मैं मायापति की माया हूँ। तुम सगुण रूप राघव मेरे, मैं वैदेही की काया हूँ। निर्मल सागर के लहर हो तुम, मैं पीतांबर की धोती हूँ। तुम मृदुल मधुर सरगम सुंदर, मैं सागर की एक मोती हूँ। तुम परमेश्वर हो शक्तिमान, मैं शक्तिदायिनी माता हूँ। ज्ञान मेरे और ध्यान प्रभु, मैं भक्ति भजन की ज्ञाता हूँ। तुम वेदों के हो मंत्र प्रभु, मैं रामायण और गीता हूँ। तुम राघव के स्वरूप प्रभु, मैं राधा रूप और सीता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया बता रहे हैं 40-50 मिनट है, तो आधारों पे आते हैं। छठवां आधार अश्वमेध यज्ञ प्रसंग और लवकुश प्रसंग के आधार पर उत्तरकांड में लिखा गया है सर्ग संख्या 91 में कि अश्वमेध यज्ञ कराया गया। जब युद्धकांड में लिख दिया गया था कि पौंडरीकाश्वमेधा मेधाभ्याम वाजपेयन चासकृत
अन्यश्च विविधैर्यज्ञौरव्यजतः पार्थिवात्मजः राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् इजय बहुविधैर्यज्ञः ससुहृदय ज्ञाति बांधवः। राज्याभिषेक के बाद श्री राम जी ने पौंड्रिक, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञों का, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये युद्धकांड में लिख दिया गया। तो एक यज्ञ की चर्चा उत्तरकांड में क्यों? जब वहां कह दिया गया कि हजारों यज्ञ किए, तो जब हजारों यज्ञ किए और यह भी कहा गया कि राम जी ने राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव सता स्वेमधान यज्ञ सदस्यान भूरी दक्षिणा, कि उन्होंने हजारों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, उस 10,000 साल तक के 10,000 से अधिक वर्षों तक यहाँ राज्य किए। तो क्या 90,000 साल पे सीता निर्वासन की बात हुई? 8,000 साल बाद हुई? 7,000 साल बाद हुई? ये तो हो नहीं सकता। जो होना था उसी समय हो जाता, और यदि उसी समय हो जाता तो उसी युद्धकांड में लिख देते। फिर क्यों लिखते कि 10,000 साल से अधिक तक के उन्होंने वहां पर राज्य किया है और हजारों अश्वमेध यज्ञ किए? बात ही खत्म हो जाती। 10,000 यज्ञ कर लिए, 10,000 साल से ज्यादा तक जिंदा रह लिए, उसके बाद उत्तरकांड में जाके फिर एक यज्ञ करेंगे क्या? ये असंभव। दूसरी एक बात आई कि स्वर्ण प्रतिमा जो है स्थापित करके रखा गया। बोले भाई एक स्वर्ण प्रतिमा जरा सा हम सीता जी की ला करके रखें। अब आप बताइए कि स्वर्ण प्रतिमा कैसे स्थापित होगी? जब पत्नी यजमान हो, मैं बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी है, हम यजमान हुए तो स्वर्ण प्रतिमा कैसे यजमान होगी? पहली बात। दूसरी बात, यदि वह प्रतिमा है, प्रतिमा तो वही हो सकती है ना जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो। तो यदि कोई जीवित है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत है प्रतिमा की बात। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कैसी प्रतिमा? तो क्या सीता जी को मरा मान लिए थे क्या? मृत्यु हो गया था मान लिए थे राम जी की? उन्होंने प्रतिमा रख लिया, प्राण प्रतिष्ठा किया। और प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? अमूर्त की होती है। तो इस दृष्टिकोण से भी जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो सीता निर्वासन नहीं हुआ था। लवकुश कांड आता है कि लवकुश आते हैं और उत्तरकांड में लिखा गया कि ब्राह्मण भेष में श्री राम ने उस कथा को सुना है। राम मर्यादित है, ब्राह्मण भेष क्यों अपनाएंगे? वो तो क्षत्रिय हैं। लवकुश यदि ब्राह्मण भेष अपना लिए चल जाएगा, परंतु राम कैसे ब्राह्मण भेष अपनाएंगे? और युद्धकांड में लिख दिया गया है, प्रणम्य शिरसा नित्यम श्रोत्वम क्षत्रिय द्विजात। क्षत्रियों द्वारा रामायण ब्राह्मणों को प्रणाम करके सुनना चाहिए, तो प्रणाम कर लेना था। ऐसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जहां पर हम जब लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क कौशल लगाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये राम है कौन? ये सीता कौन है? सीता जी के बारे में दो महत्वपूर्ण पंक्ति है। बाबा ने लिखा है, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश तेना। शक्ति जेहि जग उपजाया सोआत रही माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सोअवत रही मोरिय माया। इसलिए सीता निष्कासन नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज और आती है युद्ध कांड में। राज्याभिषेक के बाद विभीषण जी की विदाई हुई है
नल की, नील की, अंगद की, सुग्रीव की, वानरों की, सबकी विदाई उन्होंने कर दिया है युद्ध कांड में ही वाल्मीकि जी ने, और उन्हीं की विदाई फिर उत्तर कांड में हुआ है। उत्तर कांड प्रक्षिप्त के सर्ग संख्या 40 के श्लोक संख्या 1 से 31 में इन लोगों की विदाई हुई है। सुग्रीव भी विदा किए गए, अंगद भी विदा किए, नल नील, हनुमान जी को भी विदा कर दिए, वहां पे सतबली को भी विदा कर दिए, द्विविद, गज, गवाक्ष सबको कर दिए। और युद्ध कांड के सर्ग संख्या 128 के श्लोक संख्या 75 से 90 में विदाई पहले हो चुकी। 2 बार विदाई कैसे होगी? 2 बार क्या विदाई संभव है? यह हो ही नहीं सकता था। इसलिए यह उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। राम के राज्याभिषेक उत्सव के बाद सुग्रीव किष्किंधा में जब प्रवेश किए हैं, उसके बारे में युद्धकांड में लिख दिया गया है। तो कहां से तुम उत्तरकांड में फिर से विदाई करोगे? लिखा हुआ है युद्धकांड 128वां सर्ग 90 नंबर के श्लोक में, युद्धकांड में ही, कि सुग्रीवो वानर श्रेष्ठो दृष्टवा रामाभिषेचनम पूजितश्चैव रामेण किष्किंधा प्राविशत पुरीम। किष्किंधा में प्रवेश कर चुके वो जाके युद्धकांड में। भाई साहब ने फिर प्रवेश करा दिया उत्तरकांड में, लिखने वाले ने। इसलिए उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। क्यों? पेज नंबर 39 आ जाओ। सिया जी क्या कह रही हैं युद्धकांड में? कि श्री राम का राज्याभिषेक, श्री राम द्वारा वानरों का अभिषेक, श्री राम द्वारा विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा अंगद का अभिषेक, नलनील का अभिषेक, सेनाओं की वापसी, कोई गया लंका, कोई गया किष्किंधा, फिर कहां से आई राम की निंदा? यहां तो रामायण हो गई थी पूर्ण, फिर कहां से आया उत्तरकांड पूर्ण? इसलिए हमने पंक्ति लिखी, जनती हूं मैं ही रिद्धि भी देती हूं मैं ही, सिद्धि भी हनुमत सा कोई पुत्र हो देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी। अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए भाई साहब, अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग। अब जो चीज सुनाने जा रहा हूं आप लोग मिस न करें। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिसे कोई कहने की ताकत नहीं रख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं रख रहा है, मैं बोल रहा हूं। अयोध्या कांड में, अयोध्या में अशोक वाटिका थी क्या? आप लोग बताएं। उत्तरकांड में यह लिख दिया गया है कि अयोध्या में अशोक वाटिका है। सर्ग संख्या 42 श्लोक क्रमांक 1। अब संवेदनशील मुद्दे को मैं टच कर दिया हूं, छू लिया हूं। सा विसृज्य ततो रामः पुष्पकम हेम भूषितम। राम जी जमीन पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को बोले कि भैया तुम जाओ, अब यहां से चले जाओ। और कहां गए? पुष्पक विमान की विदाई युद्धकांड में कर चुके हैं, पर यहां फिर से पुष्पक विमान की विदाई हो रही है दूसरी बार। पर क्या लिख दिया है? प्रविवेश महाबाहुर अशोक वनिकाम तदा। अयोध्या में अशोक वाटिका कैसे? पहला प्रश्न कोई साबित करे। युद्धकांड के 127वें श्लोक में लिखा गया कि श्री राम अवध पहुंचे हैं, नंदीग्राम गए हैं, भरत से मिले हैं, पुष्पक विमान वापस भेज दिए हैं। और जब श्लोक संख्या 60 में एकदम स्पष्ट लिखा है कि अवतीर्य विमान ग्रादवस्तते महीतले, उसको भेज करके जमीन पर उतर गए। आगे इसमें जब लिखा गया उत्तरकांड में कि भाई यहां भेजा गया है, 2 बार कैसे भेजेंगे पुष्पक विमान को, और अशोक वनिका कैसे?
और इतना ही नहीं, उस अशोक वनिका में देवदारू का पेड़ भी बता दिया। देवदारू कहाँ होता है? हिमालय में होता है। कहाँ से? अयोध्या में होगा। और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में ही लिख दिया गया है, सर्ग 15 श्लोक 5 में, अशोक वनिकायम तु तस्याम वानरपुगवः स ददर्शा विदूरस्थम चैत्य प्रसाद मूर्जितम। कि सुंदर कांड में ही भगवान हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है लंका में। गोस्वामी जी भी लिखा, नाथ एक यावाक पिभारी देहि अशोक वाटिका जारी। नाथ एक यावाक पिभारी देहि अशोक वाटिका उजारी। सबसे बुरा बर्ताव उत्तरकांड। संस्कार चैनल में जो लोग मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुने। उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 18। अशोक वनिका में भगवान राम जब सीता जी के साथ प्रवेश किए हैं तो अपने हाथों से सीता जी को शराब पिला रहे हैं। हो सकता है, संभव है। मैं पूछ रहा हूं इस हिंदुस्तान की पूरे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को, क्यों वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर चर्चा नहीं होती? कौन था जिसने लिखा था? यदि अनुसंधान की जरूरत है तो किया जाए। श्लोक संख्या 18 सर्ग 42। सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः सचीमीव पुरंदर। भगवान राम अशोक वनिका में बैठ करके सीता जी को अपने हाथ से शराब पिलाए। बढ़िया शराब पिला रहे। यदि मधु शब्द का अर्थ निकालें, गूगल पे भी जाइए, दिखेगा, तो अर्थ होता है शहद और शराब। हमने मान लिया कि यहां पर आप कह सकते हैं कि मधु का उपयोग शराब के लिए नहीं हुआ है, शहद के लिए हुआ है। चलिए मान लिया, पर मैरेयक के लिए क्या कहेंगे? मैरेयक का पहला अर्थ मदिरा है, दूसरा अर्थ शराब है, तीसरा गुड़ और धौ से। धौ एक वनस्पति मिलती है हिमालय में, गुड़ और धौ से मिला करके जो शराब बनती थी प्राचीन काल में, उसको मैरेयक कहते थे, मतलब वो शराब है। और मैरेयक को कई बार मधु में, माने मीठा भी ऐसा घोल करके पिलाते थे। तो यदि मधु को आप मीठा कह भी दें तो मैरेयक पिलाएंगे क्या सीता जी को? भगवान राम। सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः सचीमीव पुरंदर। और कैसे पिला रहे हैं? जैसे इंद्र जो है पिलाता है अपनी पत्नी सुचि को। इंद्र जी से आप तुलना करेंगे भगवान राम की, सची से तुलना करेंगे आप भगवती सीता की। शर्म नहीं आती है? मर्यादा पुरुषोत्तम क्या ऐसा करेंगे? क्या माता सीता शराब पिएंगी? क्या अपने हाथ से शराब पिलाएंगे? ज्ञान क्या भक्ति को शराब पिलाएगी? ब्रह्म क्या शक्ति को शराब पिलाएगी? भगवान राम का एक नाम तो जितेंद्रिय भी है, फिर कैसे जितेंद्रिय हुए? यह खंडन करना चाहिए, यह नहीं चलेगा। यहां भी चलिए, इससे भी उच्छृंखल जो लिखा गया है, आगे बढ़िए। उस अयोध्या के अशोक वनिका में उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 19, उस शराब के साथ सीता जी और राम जी क्या क्या ले रहे हैं सुनिए। मांसानि च स्मृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याश्च वहारार्थं किंकरास्तूर्णमाहरन्।
शराब के साथ में भगवान राम सीता जी को बढ़िया मांस खिला रहे हैं। फल खिला सकते हो चलो, फूल खिला सकते हो चलो, मीठा खिला सकते हो चलो, मांस कैसे खाएंगे जी? जो आदमी, जो ब्रह्म, जो ज्ञान 14 वर्ष वनवास में रहे, जिनकी मित्रता विषयी सुग्रीव से हुई, जब बरसात का समय आया सुग्रीव वहां पर विषय वासनाओं में लगा रहा और ये नीचे गुफा में पड़े रहे। इतना ही यदि उनको शौक रहता विषय वासनाओं का तो सुग्रीव के साथ वो भी जाते, लंगर में खाते मांस। ये अच्छी बात नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सिया कौन है, राम कौन है? क्या उनके इस तरीके से आप चेहरे को दागदार बना सकते हैं? यह घृणित कार्य है। मां सिया जानकी शोध में हनुमत चरित्र में प्राण भरे, मां सीता शोध की धैर्य नगर में मां सबरी का मान बढ़े। प्रभु रघुपति राघव संग सिया, केवट के नयन में नीर भरे। जहां गिद्धराज सुग्रीव संग ऋषि मुनियों में है शक्ति भरी। यह राम प्रीत का गीत है जो दर्शित करता रघुनाथ चित्र। जहां जन कल्याण का अर्थ भरा, सिया राम रमापति का चरित्र। यह चरित्र है। आगे और सुनिए, इससे भी बुरी बात अब सुनाता हूं, इससे बुरी बात। उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 20। उपानृत्यंश्च राजानां नृत्यगीत विशारदाः, बालश्च रूपवत्यश्च स्त्रियः पानवसानुगा। मनोभिरामा रामस्ता रामो रम्यतां वरः, रम्यामास धर्मात्मा नित्यं परं भूषिता। बढ़िया शराब पिलाई गई, एक दूसरे को पिलाए, मांस खाए। अब उसके बाद नृत्यांगनाएं आई। नशे में चूर रहने वाली नृत्यांगनाएं वहां पर आई हैं। शराब छलका है वहां और डांस हुआ, डांस नृत्य हुआ है। राम और सीता जी के सामने ऐसा कोई नृत्यांगनाएं जो है वो नृत्य करेंगी क्या? शर्म नहीं आती है? एक पत्नी व्रतधारी धर्मात्मा राम सीता जी के सामने नृत्यांगनाओं को रमण कराएंगे क्या अशोक वाटिका में? अरण्य कांड में स्वयं लिखा है वाल्मीकि जी ने कि मिथ्या वाक्यम न ते भूतम। अरण्य कांड श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 4, सर्ग संख्या 9। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघवः। झूठ तो कभी बोलेंगे ही नहीं, आज भी, कल भी, भविष्य में भी। उसी समय लिख दिया है। और कुतो भिलषणम स्त्रीणाम परेशाम धर्मनाशनम। और पर स्त्री का चिंतन ही नहीं करेंगे, न आज न कल। और पर नारी के चिंतन की अभिलाषा भी नहीं करेंगे, न आज न कल। तो वाल्मीकि जी या तो वहां पर गलत थे अरण्य कांड में, या तो यहां गलत हैं। जब वहां स्थापित कर चुके वाल्मीकि जी पर स्त्री की अभिलाषा भी नहीं कर सकते राम, तो वही वाल्मीकि जी उत्तरकांड में आकर के वेश्याओं का और नृत्यांगनाओं का डांस देखेंगे। शर्मनाक है ये। ऐसे कृत्य की निंदा हर सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए, इस पर आवाज उठनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उनको धन दौलत भी लुटाए हैं, ऐसा करके जो गोल आजकल कई बार करते हैं। अरे दक्षिणा रूपवत्यश्च स्त्रियः पानव संगताः, उपानृत्यंत काकुत्स्थवथ नृत्य गीत विशारदः। और पूरा शिशिर काल, शिशिर की ऋतु इसी काम में बीता लिख दिया है।
अत्यक्रामच्छुभ कालः शिशिरो भोगदः सदा। इसी भोग में लगे रहे सीता और राम। खून खौल जाता है भाई, यह अनुचित है। और इतना ही नहीं, माता जानकी विचित्र वेशभूषा में वहां जाती थी, लिखा है। विचित्र वेशभूषा क्या होता है? अभ्यगच्छत ततो रामम विचित्राभरणांबरा। विचित्र वेशभूषा क्या होता है? माने निकृष्ट वेशभूषा। सिया जी क्या निकृष्ट वेशभूषा धारण करेंगी? जो हमारी अस्मिता हैं, जो आदि शक्ति हैं, श्री राम पूर्णचंद्र देवों में अनंत, विष्णु के अंश हैं, पूर्ण सज्जन है, आत्मा पवित्र है, उज्जवल चरित्र है। सीता निर्वासन की चर्चा मात्र कर अमर्यादित राम बनाने की चेष्टा भी यदि करोगे तो राम हमेशा मर्यादित ही रहेगा। राम को अमर्यादित नहीं बनाया जा सकता। और इसीलिए विवेकानंद जी जहां भी जाते थे बोलते थे कि राम का चरित्र प्रत्येक हिंदू के रक्त की बूंद में समा चुका है। इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यदि यह वैदिक धर्म जीवित है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि राम हमारे रक्त की बूंद बूंद में शामिल है। इस तरीके से लिख करके आप राम को या सीता को गलत है, इसीलिए लिखा है ना बाबा ने कि गिरा रथ जल बीच सम कहिए तब और शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास वंशते नाना। इतना ही नहीं, उत्तर कांड के रामायण में रावण महात्म्य पर सर्ग क्रमांक 1 से 34 तक पे रावण के महात्म्य पर चर्चा है। 34 सर्ग में तो राम जी की भी नहीं की गई है स्तुति पूरे रामायण के अंदर। तो जब जिस राम और सीता के बारे में यह रामायण लिखा गया उसमें 34 सर्ग में राम की प्रशंसा नहीं की गई है, तो 34 सर्ग में रावण की प्रशंसा कैसे? और महत्वपूर्ण बात, रामायण का प्रत्येक जो श्लोक है 1000 श्लोक के बाद, प्रारंभ से लेकर फिर 1000 श्लोक जब चालू होगा, फिर 1000, फिर 1000, जब 24,000 में जाएंगे तो जो गायत्री जी का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह प्रत्येक जो श्लोक है ना एक एक शब्द के साथ क्रम से जाता है। तो 24 जो अक्षर होता है उन 24 अक्षरों से 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के आधार पर यह रामायण लिखी गई है। तो उत्तरकांड का मैच क्यों नहीं हो रहा है भाई? उत्तरकांड का मैच कर लेना था। वाल्मीकि जी ऐसे कैसे गलती कर सकते हैं? और वाल्मीकि रामायण में ही बालकांड में लिख दिया गया। भैया कितना समय बचा है? 15 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है, फिर बता दिया करें भाई। वाल्मीकि रामायण में ही बालकांड में लिखा गया है कि न पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नायश्चि विधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कि भाई कोई भी महिला विधवा नहीं होने वाली है। पिता पुत्र का अंतिम संस्कार अयोध्या में कोई नहीं देखता था। कलयुग में प्रसव युक्त चिड़िया भी यदि है ना, अपनी पत्नी यदि कोई रहे तो उसको नहीं छोड़ता है। प्रसव काल में सीता जी को छोड़ देंगे। क्या महारानी को धोखे में रख करके आप वनवास करा देंगे? सामान्य थी क्या? वो भी तो महारानी थी। तो जब राम राज्य में पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात कोई जब विधवा नहीं होती थी, तो सीता जी परित्यक्ता कैसे? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इस प्रकार यह उत्तरकांड पूरी तरीके से प्रक्षिप्त है। अनेकानेक और भी तर्क हैं, पर समय का अभाव है। कल्पना की लोग उड़ान लगाने लगे, काव्य सौंदर्य में घुस गए, नास्तिकवादी मजाक उड़ाने लगे, चमत्कारी वाले हंसी उड़ाने लगे। पर ये लोग भूल गए कि वाल्मीकि जी के बाद एक बहुत ही महान
कवि और रहे वेद व्यास। आप लोग भागवत भी सुनते हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी और वेद व्यास, वेद व्यास ने भी महाभारत में राम और सीता के चरित्र के बारे में लिखा। महाभारत के वन पर्व और द्रोण पर्व में सिया और राम की पूरी चर्चा है, पूरी कहानी है। वेद व्यास जी ने क्यों भाई सीता निष्कासन पर नहीं लिखा? वेद व्यास जी को लिखना था ना सीता निर्वासन पर। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से पहले कंबन रामायण जो लिखी गई थी, उसमें क्यों नहीं लिखा गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेद व्यास जी ने ही नहीं लिखा तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तो बाकी ये कालिदास जी और छोटे मोटे लोग लिखे, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से नाटककार लोग थे। इसलिए उन्हें स्वतः प्रमाण तो माना ही नहीं जा सकता। कहीं श्रीमद् भागवत में लिखा है तो बताएं, कहीं गीता में लिखा है तो बताएं। तो सिया राम मांस नहीं खा सकते, श्री राम जी सिया को किसी भी प्रकार से शराब नहीं पिला सकते, नृत्यांगनाएं उनके सामने नाच नहीं सकती, 2-2 बार वानरों का विभीषणों की विदाई नहीं होनी है, 2-2 जगह लोगों का जो फल होता है, पेज नंबर 40 निकालो, फलश्रुति 2-2 जगह नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये सीता क्या है, एक थोड़ा सा लाइट करता हूं, आप लोग सुन लीजिए। आखिरी भजन भाव है हमारा, ये सिया जी हैं क्या, और इसे चिंतन करिए। आप लोग भी गाइएगा। जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम, जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम। कोई भक्ति तू ही सबकी है शक्ति। आप लोग भी बोलिए। तुम बिन नहीं कोई भक्ति तू ही सबकी है शक्ति। राम कहाए तुम संग प्यारे, सिया के है राम। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। कृष्ण कहाए तुम्हारे प्राण तुमको
रमणा के श्याम शक्ति रूपा और अनंत स्वरूपा तुम हो आदि शक्ति रूपा और अनंत स्वरूपा सती सग शंकर रूप प्रणीताय अखिल विश्व धाम जग है लाडली मिथिला नंदनी तुमको गोकुल निकंदनी जनक दुलारी मिथिला नंदनी तुमको गोकुल निकंदनी तुम तो राम हृदय की जान और कान्हा की शान जग सभी युग में श्यामल राधे अखिल विश्व उज्ज्वल तुम तो सभी युग में श्यामल राधे अखिल विश्व उज्ज्वल दोनों अखिल विश्व धाम जिनके नैना विराम बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आइए आरती में भाग लेते हैं। वो दे दिया उनको, तुम भी ले लो। आरती में प्रारंभ है। जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा नहीं मात्र विरक्ति, राम कथा में बसी है भक्ति। आप लोग कंटिन्यू लेते जाओ। राम कथा में बसी है भक्ति, राम कथा नहीं जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय